अस्सलाम अलैकुम। क्या आप अपने ईमान को ताजगी बख्शना चाहते हैं और दिलों को सुकून अता करना चाहते हैं? तो फिर महक यूएसई आपके लिए बेहतरीन इंतखाब है। हमारे चैनल पर आपको इस्लामी वीडियोस, सुरूत नबी के दिलनशीन वाक़यात, अंबिया अलैहिम अस्सलाम के क़िस्से और सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम की ईमान अफरोज़ हकायात मिलेंगी। हर कहानी और हर वीडियो में आपके लिए इखलाकी सबक और रहनुमाई मौजूद है। हमारा मकसद है कि हम सब दीन इस्लाम की रोशनी में इल्म, हिकमत और रहनुमाई हासिल करें, ताकि हम अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बना सकें और अल्लाह सुब्हाना व तआला के करीब हो सकें। अगर आप भी ईमान, इल्म और सुकून की खुशबू से मुअत्तर होना चाहते हैं तो आज ही महक यूएसओ को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे साथ इस रूहानी सफ़र का हिस्सा बनिए और अपनी दुनिया व आखिरत संवारिए। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि कोई कहानी पढ़कर इतनी दहशत तारी हो जाए कि रातों की नींद ही उड़ जाए? आज हम मिलकर यही जानने वाले हैं कि ये जो खौफनाक कहानियां सुनाने का फन है ना, ये वक्त के साथ कैसे बदला है। मतलब 19वीं सदी की उन पुरानी गॉथिक दास्तानों से लेकर आज के इंटरनेट के दौर तक। तो ये था क्लासिकी खौफ का अंदाज, कितना शायराना, माहौल से भरा हुआ और बहुत गहरा। मतलब ये ऐसे अल्फाज हैं जो सिर्फ एडगर एलन पो जैसा कोई माहिर ही लिख सकता है। और अब जरा आज के खौफ पर नजर डालें। मेरे वालिद एक कुर्सी हैं, बिल्कुल सीधा, अजीबो-गरीब। और ये कहाँ से आता है? इंटरनेट पर किसी गुमनाम शख्स की पोस्ट से। तो असल सवाल यही है कि खौफनाक कहानी का ये सफ़र वहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँचा, यानी किताब के छपे हुए सफ़े से लेकर हमारे फ़ोन पर कभी न ख़त्म होने वाली स्क्रोलिंग तक। चलें इस सफ़र को खोजते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं खौफ के इस माहिर की, एडगर एलन पो की। आखिर ये कौन था? अक्सर लोग पोको को सिर्फ उनकी खौफनाक कहानियों की वजह से जानते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि वो इससे कहीं बढ़कर थे। वो तो एक हकीकी मौजिद थे। सोचें, पहली जासूसी कहानी उन्होंने लिखी। साइंस फिक्शन के इब्तदाई काम भी उनके हैं। वो एक बेहतरीन शायर भी थे और एक बहुत सख्त अदबी नक़ाद भी। और हाँ, गॉथिक हॉरर के तो वो माहिर थे ही। इनका ज़हन कितना साइंसी था, उसका अंदाज़ा इस बात से लगाएं, वो इतनी बारीक बीनी से लिखते थे। मतलब चांद के सफ़र की पूरी लॉजिस्टिक्स का हिसाब लगा रहे हैं, और वो भी उस ज़माने में जब ये सब सिर्फ एक ख्वाब था। एक एक मील का हिसाब, कमाल है। तो एक तरफ तो ये साइंसी ज़हन था और दूसरी तरफ ये गॉथिक दिल। ज़रा ये मंजर देखें। वो एक ऐसी नफ्सियाती दहशत पैदा करने की सलाहियत रखते थे जहां किताब में लिखी आवाज़ें भी हकीकत लगने लगती थीं। ऐसा लगता था जैसे वो आवाज़ें सफ़े से निकलकर आपके कानों में गूंज रही हों। अच्छा, तो अब एक लंबी छलांग लगाते हैं और सीधा चलते हैं इंटरनेट के दौर में। यहाँ हम बात करेंगे r/नो स्लीप की, जो रेडिट पर एक ऐसी जगह है जो डिजिटल खौफ का, आप कह सकते हैं, एक पावर हाउस बन चुकी है। तो ये नो स्लीप है क्या? बुनियादी तौर पर ये एक बहुत बड़ी ऑनलाइन कम्युनिटी है जहां लोग अपनी लिखी हुई खौफनाक कहानियां शेयर करते हैं। लेकिन इसकी सबसे खास बात, और यही इसका जादू है, वो ये है कि हर कहानी ऐसे पेश की जाती है जैसे वो सचमुच लिखने वाले के साथ हुई हो। मतलब ये एक हकीकी तजुर्बा है। इस कम्युनिटी को चलाने वाले कुछ असूल हैं जो इसे इतना ख़ास बनाते हैं। पहला असूल, कहानी ऐसी हो कि यकीन आ जाए। इससे क्या होता है? अफसाने और हकीकत के बीच की लकीर ही मिट जाती है। दूसरा, फोकस सिर्फ और सिर्फ खौफ पर होना चाहिए। और तीसरा और सबसे दिलचस्प, पढ़ने वाले और लिखने वाले सब अपने किरदार में रहते हैं, जैसे सब कुछ सच में हो रहा हो। इसी से वो अगर ऐसा सच में हो तो वाली कैफियत पैदा होती है। और इसी वजह से यहाँ ऐसी कहानियाँ सामने आती हैं जिनके उन्वानात ही अजीब व गरीब, लेकिन किसी न किसी तरह काबिल यकीन लगते हैं। जैसे ये, औरंगुतान अपने पंजरों में तब्दीलियों पर शकी हैं। ये उन्वान फौरन तवज्जो खींच लेता है। या फिर ये देखें, सुअर को खाना खिलाओ। कितना मुख्तसर और चौंका देने वाला उन्वान है। ये एक ऐसी परेशानकुन कहानी की तरफ इशारा कर रहा है जो बिल्कुल एक हकीकी अजीब से वाक़े की तरह महसूस होती है। और ये मेरा पसंदीदा है, पैनकेक फैमिली। ये लोग क्या करते हैं कि रोज़मर्रा की आम सी चीज़ों को लेते हैं और उन्हें किसी बहुत ही खौफनाक चीज़ में बदल देते हैं।
تو اب آتے ہیں اصل نقطے پر، ان دو دنیاؤں کا موازنہ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں جو تقریباً 200 سال کے فاصلے پر ہیں آخر خوف پیدا کیسے کرتی ہیں۔ تو فرق بالکل صاف ہے۔ ایڈگر ایلن پو کی کہانیوں میں دہشت کہاں سے آتی ہے؟ ان کی گہری گوتھک زبان اور ماحول سے، جبکہ آر بائی نو سلیپ میں دہشت فوری ہے، بات چیت کے انداز میں، جیسے کوئی کہہ رہا ہو یہ ابھی اسی وقت میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ پو کی کہانیاں ایک ادبی ذہن کی تخلیق ہیں، جبکہ نو سلیپ کی کہانیاں ایک گمنام اجتماعی کمیونٹی کی طرف سے آتی ہیں۔ اور آخر میں پو کی کہانی ایک چھپی ہوئی کتاب پر جامد ہے، جبکہ نو سلیپ کی کہانی متحرک ہے، اس پر تبصرے ہوتے ہیں، اپڈیٹس آتی ہیں اور پوری سیریز بنتی ہے۔ تو کیا یہ ڈراؤنا خواب کبھی ختم ہوتا ہے؟ شاید نہیں۔ اب بات کرتے ہیں ان کے ورثے اور نئے معیار کی، کیونکہ اپنی اپنی جگہ پر پو اور /نو سلیپ دونوں نے بہت گہرا اثر ڈالا ہے۔ انہوں نے صرف کہانیاں نہیں لکھی، بلکہ اپنے اپنے دور کے لیے ہارر کا ایک معیار قائم کیا ہے۔ پو کا ورثہ تو ناقابل یقین حد تک پائیدار ہے۔ سوچیں، 1909 میں ان کے کام پر پہلی فلم بنی، پھر 1932 میں ان کا جاسوسی کردار سکرین پر آیا، 1960 کی دہائی میں ہاؤس آف اشر ایک کلاسک بن گئی، اور یہاں تک کہ 2012 میں بھی دررحیم جیسی فلمیں بنتی ہیں جو یہ دکھاتی ہیں کہ ان کا کام آج بھی کتنا متعلقہ ہے۔ ایک صدی سے زیادہ عرصے سے ان کا کام مقبول ثقافت کا حصہ ہے۔ اور بالکل اسی طرح سلیپ بھی اپنے دور کے نئی کلاسک تخلیق کر رہا ہے۔ یہ وہ کہانیاں ہیں جو انٹرنیٹ ہارر کا نیا معیار بن چکی ہیں۔ یہاں کی بہترین سیریز میں دی لیفٹ رائٹ گیم، براسکا اور پین پال جیسی کہانیاں شامل ہیں جو آن لائن کمیونٹی میں شیئر ہوتی ہیں، ان پر لمبی لمبی بحثیں ہوتی ہیں، اور یہ ایک طرح سے ڈیجیٹل دور کی لوک داستانیں بن چکی ہیں۔ تو آخر میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ یہی کہ وہ جو کیمپ فائر کے گرد بیٹھ کر کہانیاں سنانے کا رواج تھا نا، وہ اب عالمی ہو چکا ہے۔ یہ اب انٹریکٹیو ہے، فوری ہے، اور یہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ مطلب کہانی سنانے کا طریقہ ایک تنہا بیٹھ کر کتاب پڑھنے سے بدل کر ایک اجتماعی آن لائن تجربے میں ڈھل گیا ہے جس میں سب حصہ لیتے ہیں۔ اور یہ ہمیں ایک آخری سوال پر چھوڑ جاتا ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ اگر ٹیکنالوجی ہمارے بات چیت کے طریقے کو ایسے ہی بدلتی رہے تو مستقبل کی سب سے بڑی خوفناک کہانی کیسی ہوگی؟ وہ کیسی دکھے گی؟ کیسی سنائی دے گی؟ یا کیسی محسوس ہوگی؟ اگر پو سے ریڈٹ تک کا سفر اتنا بڑا ہے تو اگلا پڑاؤ کہاں ہوگا؟ یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر اچھی لگی تو لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور ہمارے چینل مہک US کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ نئی اسلامی کہانیوں اور ایمان افروز ویڈیوز کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔